अब चेक करो, अब आ रही है, बंद कर दो, दोबारा स्टार्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कैप 4 का लेक्चर नंबर 8। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन टाइप्स। आपको कल हमने ऑफर कंप्लीट किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस। कल हमने ऑफर की एसेंशियल एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आज हम डिस्कस लैप्स ऑफ एन ऑफर हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस की डिफिनीशन क्या है? एक्सेप्टेंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन कर रहा है। जी कह रहा है कि विन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। कल हमने ऑफर की डिफिनीशन पढ़ी और ऑफर में हमने डिस्कस किया कि जब कभी व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of such other person। उसकी डिफिनीशन की हमने एनालिसिस कर ली कि इसका मतलब क्या है। एक एक स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर ली। कह रहा है कि जनाब अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दे दी। क्या दे दी? हमने पढ़ा कि ये ऑफर वैलिड कब होगा। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि जनाब वैलिड ऑफ़र के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब कह रहे हैं मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को क्या दे रहा है? एक्सेप्टेंस। क्या दे रहा है? इसका इरादा है कि मैं एक्सेप्टेंस दे दूं। तो हमें लॉ समझा रहा है कि बी जब एक्सेप्टेंस देगा तो बी को किस तरह से एक्सेप्टेंस देना चाहिए ताकि ये एक्सेप्टेंस कौन सा एक्सेप्टेंस बन जाए? वैलिड एक्सेप्टेंस। कौन सा एक्सेप्टेंस बन जाए? वैलिड। उसके लिए लॉ हमें सबसे पहले बात बता रहा है कि जनाब इस बात का ख्याल रखना है, वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहली बात क्या है? द पर्सन। पर्सन किसे कहते हैं? शख्स को। नहीं, टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे, लॉ पढ़। पर्सन किसे कहते हैं? शख्स। किस पर्सन की? ए ने ऑफर किसको दी थी? बी को। जब पर्सन के साथ द लग जाए, इंग्लिश BWC आप सब ने पढ़ा हुआ, क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक पर्सन। क्या होता है? कौन सा पर्सन? जिसको ऑफर दी गई है। भाई का नाम क्या है? मुनव्वर। मुनव्वर को मैं ऑफर देता हूँ, अब्दुर्रहमान भाई ने मुनव्वर को ऑफर देता है। आप इतने सारे लोग बैठे हो, मैं कहूँ मुनव्वर मेरे आपके लिए ये ऑफर है, साथ में जैन बैठा हुआ है। जैन कहता है हाँ ठीक है सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? लॉ कहता है नहीं। एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसको क्या दी गई हो? ऑफर। अगर किसी को आपने ऑफर नहीं दी तो वो एक्सेप्टेंस
नहीं दे सकता। बी की जगह बी का भाई, बी का दोस्त, बी का बच्चा, बी के पेरेंट्स, बी के जानने वाले एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। ए ने ऑफर किसको दिए? बी को। लॉ कहता है एक्सेप्टेंस तब वैलिड एक्सेप्टेंस होगा जब ये एक्सेप्टेंस कौन देगा भाई? कौन देगा? बी। कौन सा पर्सन? स्पेसिफिक, जिसको ऑफर दी गई है। वैलिड एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ से आ सकती है, हर किसी की तरफ से नहीं आ सकती। क्लियर? कौन सा पर्सन लिखा हुआ है आगे? टू होम द प्रपोजल इज, जिसको क्या दी गई थी? प्रपोजल किसे कहा था? ऑफर को ना। जिसको क्या दी गई थी? प्रपोजल, ऑफर। अच्छा, एक्सेप्टेंस क्या होगा? यहां से आगे वो एक्सेप्टेंस की डिफिनेशन, सिग्निफाइज हिज एसेंट। क्या जाहिर करे भाई? क्या जाहिर करे? कॉन्सेंट। कॉन्सेंट को क्या पढ़ा था? रज़ामंद। किस चीज के साथ? ऑफर के साथ। किस चीज के साथ? लेकिन कौन से ऑफर के साथ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दूसरी बात आ गई। तीसरी बात वो कर रहा है टू इट, इसका मतलब क्या है? उसी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, सेम ऑफर को। 0.0001% भी वेरिएशन नहीं कर सकता ऑफर के साथ अगर की ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इसने कहा जनाब मेरे पास बाइक है, मैं आपको 50,000 रुपए का सेल करना चाहता हूं। कितने का? इसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूं, लेकिन आप मुझे दे दे 49,500। क्या ये एक्सेप्टेंस हो? लॉ कहते हैं नहीं। टू इट किसके साथ कॉन्सेंट शो करेगा? टू इट का मतलब क्या है? सेम ऑफर। ये इस टू इट की जगह कभी कभी वो वर्ड यूज करता है देयर टू। क्या वर्ड यूज करता है? दोनों सेम बात है। कौन से ऑफर के साथ अपना कॉन्सेंट शो करेगा? सेम ऑफर जो उसको दी गई है। अगर वेरिएशन करेगा, इसको कल हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। इसके साथ ऑफर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लैप्स कम्स टू एन एंड। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन कौन से वाला? टू इट। कौन से वाला? सेम। टू इट का मतलब क्या है? सेम ऑफर के साथ क्या शो करेगा जी। अगर ये काम करे तो प्रपोजल क्या हो जाएगा? और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है? पहले दिन याद करें, मैंने आपको कहा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। उस प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? और अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर जी। आगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस बोले, मुझे बोले देने। हाँ पढ़े जी। एसेंशियल्स में क्या है जी? ये तो हो गया ना। हाँ, ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर वाज गिवन। सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेप्टेंस दे सकता है? जिसको ये ऑफर दी गई थी। हर कोई नहीं दे सकता कि मैं ऑफर मुनव्वर को दे दूं और आप में से कोई भी कहे कि हाँ मुझे अब्दुर्रहमान आपकी ऑफर कबूल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लॉ कहते हैं नहीं। जिसके लिए हाँ एक जनरल पब्लिक को ऑफर होती है। टाइप्स ऑफ ऑफर में पढ़ा था। अगर जनरल ऑफर में दे दूं फिर कोई भी एक्सेप्ट कर। समझ में आ रही बात? जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्सन जी। सेकंड एसेंशियल, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कह रहे हैं जनाब ऑफ एक्सेप्टेंस तब वैलिड एक्सेप्टेंस होगा जब ये क्या होगा? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ऑफर में हमने पढ़ा था कि इन ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर क्या हो सकती है? कंडीशनल। अगर एक ऑफरी एक्सेप्टेंस दे दे, कौन सा दे दे? कंडीशनल क्या दे दे? एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर के साथ ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है।
तो लॉ कहता है जनाब ऑफर के साथ तो आप कंडीशन लगा सकते हो, एक्सेप्टेंस के साथ आप कंडीशन नहीं लगा सकते। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, वर्ड क्या यूज किया, मस्ट किसी सूरत भी नहीं। और हमने यहां पे डिफिनीशन में पढ़ा कि कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कंडीशन आप लगाएंगे तो आप ऑफर में चेंज कर रहे हैं ना, हाँ भाई कंडीशन लगाएंगे तो ऑफर में चेंज करेंगे ना। तो लॉ कहता है एक्सेप्टेंस के साथ आप कंडीशन नहीं लगा सकते, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जी अगला, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल रीजनेबल मैनर। कह रहे जनाब एक्सेप्टेंस जब देना हो ना तो आपने रीजनेबल तरीके से देना होगा। किससे देना होगा, रीजनेबल तरीके से। देखें अगर ऑफरर कंडीशन लगा दे कि जनाब आपकी एक्सेप्टेंस तब वैलिड होगी अगर आप मुझे ईमेल करेंगे, तो फिर तो हमें ऑफरी को फिर ऑफरर की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, कल बताया था ना। लेकिन अगर ऑफरर कंडीशन ना लगाए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है मुझे अब्दुर्रहमान को ऑफर करे कि हम आपको जॉब पे रखना चाहते हैं, इतनी सैलरी देंगे, ये टाइमिंग होगी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, तो आप हमें बता दें, ठीक है। ऑफर मुझे की कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ऑफर लेटर मुझे उसने ईमेल कर दी, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ओके डन। इज दिस अ यूजुअल मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस? ये क्या टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप जब ऑफर एक्सेप्ट करें तो किस तरीके से करें, रीजनेबल तरीके से जो एक्सेप्टेबल हो। अब बहुत सारी जगहों पे हमें ऑफर आती है, हम वर्बली भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेटर के थ्रू भी एक्सेप्ट करते हैं, ईमेल, मतलब ऑफर वो जो ट्रांजैक्शन है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो हमें वेरिएशन करनी होगी अपने एक्सेप्टेंस के मोड्स में, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस डिफरेंट ट्रांजैक्शन में हमारी डिफरेंट हो सकती है। आपने कॉमन सेंस यूज करना है अगर आपसे केस स्टडी पूछे, क्योंकि ये तो बेशुमार है, मैं आपको गिनवा तो नहीं सकता, लेकिन आपने कॉमन सेंस के ये प्रॉपर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। लॉ कहता है रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो एक्सेप्टेबल, क्या हो एक्सेप्टेबल। समझ में आ रही बात? जी अगला, मस्ट बी गिवन इन रीजनेबल टाइम। कल बताया था लैप्स आप ऑफर में, याद है हाँ, कि ऑफरर अगर अपने ऑफर के साथ क्या लगा दे, टाइम की कंडीशन लगा दे, क्या लगा दे, टाइम, तो फिर तो उसी टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो अगर मैं मुनव्वर को ऑफर करता हूं कि मुनव्वर मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं, मुझे शाम तक बता दे, तो मुनव्वर को क्या चाहिए कि मुझे कब तक बता दे। अगर वैलिड एक्सेप्टेंस देना है तो कब तक बता दे, शाम तक। अगर मैं टाइम नहीं बताता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं इतने रुपए का, तो फिर मुनव्वर को कितने टाइम में मुझे एक्सेप्टेंस देना चाहिए, रीजनेबल टाइम। किसमें, मुनव्वर 6 महीने बाद मुझसे मिला, कहता है ये लो 20 लाख रुपए गाड़ी दे, गाड़ी थी मेरे पास, मैंने सेल भी नहीं की, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हो? हाँ, लॉ कहता है दिस इज नॉट अ रीजनेबल टाइम, मेरा माइंड चेंज हो चुका होगा। अब मुनव्वर कहे मैं आप पे केस करूंगा, आपने मुझे ऑफर दी थी और मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा, वजह जब कोर्ट में जाएंगे मैं कहूंगा जनाब इसने एक्सेप्टेंस दी है 6 महीने बाद, तो जज साहब क्या करेंगे, मुनव्वर के साथ प्यार और मोहब्बत करके चाय शाय पिला के हमें बेच देंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना जी। अगला, मस्ट सक्सीड
एक्सेप्टेंस पहले आएगा कि ऑफर? अगर ऑफर ना हो तो एक्सेप्टेंस हो सकता है? तो छोटो बच्चों वाली बात की है ना उसने, कहे ये तो हमें पता है। ऑफर नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस आ सकता है? याद रखिएगा सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, पहले क्या आएगा? ऑफर। अगर ऑफर ना हो तो एक्सेप्टेंस आ सकता है। पहले दिनों में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मेरा वॉलेट गुम गया है, याद है? कम्युनिकेशन कल भी पढ़ा था, ऑफर में भी, कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर मेरे ऑफर का पता नहीं है एक पार्टी को, जैन को मेरे ऑफर का पता नहीं है, तो क्या जैन मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है? लॉ कहता है एक्सेप्टेंस तब आएगी जब ऑफरी को किस चीज का पता हो? ऑफर का पता। जी, रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी। एक बार ऑफर रिजेक्ट हो गया, क्या वो दोबारा एक्सेप्ट हो सकता है? जी, काउंटर ऑफर से ये क्या है भाई? ये क्या है? कौन से वाला? इम्प्लाइड, कल पढ़ाया था ना। ऑफर रिजेक्ट कर दी, कहते हैं मुझे, कल वाली एग्जांपल, मुझे कितनी की दे दे? 49,500 की। कहता है नहीं, कहता है चलो ये लो 50 की दे दे। लॉ कहता है नहीं, अब उसकी मर्जी, क्योंकि आपने काउंटर ऑफर से उसकी ऑफर क्या कर दी? रिजेक्ट कर दिया। आपने उसका स्टेटस ही खत्म कर दिया ऑफरर वाला। अब वो ऑफर ही बन चुका है भाई, आप ऑफरर हो। वो चाहे तो आप एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो ना करे। जी बस जी, पढ़े शाबाश। आज के लिए अगला कौन सा टॉपिक है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा 1 घंटे का पूरा टॉपिक है, पूरा 1 घंटा इस पे इंशाल्लाह बहस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल टॉपिक, जिसमें वो ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है कम्युनिकेशन में जिसमें आप फंस सकते हो। तो कल इंशाल्लाह इस पे हम पूरा 1 लेक्चर, इंशाल्लाह कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट आप मंडे को दे देना। हाँ ठीक है, कंप्लीट चैप्टर का हो जाएगा ना, सही है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।